सेवकों को हमारे समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इस प्रतिष्ठा और सम्मान का कारण उनकी नौकरी के साथ मिलने वाली शक्तियां और अधिकार हैं जो उन्हें सरकार की तरफ से दी जाती हैं। अब उनको मिलने वाली शक्तियां तो सबको समझ में आ जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर उन्हें इतनी शक्तियां दी क्यों जाती हैं? नहीं ना? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS ऑफिसर को इतनी पावर क्यों दी जाती है। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का काम सिविल सेवकों ने ही किया था। आजादी के बाद जब बंटवारे की स्थिति बन गई थी और राज्यों को भारत या पाकिस्तान में मिलने का विकल्प दिया गया था, तब सरदार पटेल ने देश के 565 रियासतों को मिलाकर वर्तमान भारत का स्वरूप तैयार किया था। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस काम में उनकी मदद एक सिविल सेवा अधिकारी वीपी मेनन ने ही की थी। आजादी के बाद मेनन को लगा कि अंग्रेजों के लिए काम करने से आजाद भारत में उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा और वो नौकरी छोड़ने का मन बना चुके थे। लेकिन सरदार पटेल ने जो बात उनसे कही वो आपको भी जरूर जाननी चाहिए। उन्होंने कहा था, मेनन, तुम जीवन भर अंग्रेजों के लिए तुमने काम किया और अब जब देश को तुम्हारी जरूरत है तब तुम देश छोड़कर जाना चाहते हो। अब तक जो तुमने किया वो एक विदेशी सत्ता के लिए किया, लेकिन अब जो तुम करोगे वो अपने देश और अपने देशवासियों के लिए करोगे। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी शक्तियां इस देश के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और शायद उनकी यही सोच थी जो उन्होंने देश के पहले IAS बैच को संबोधित करते हुए उन्हें देश की प्रगति का स्टील फ्रेम कहा था। तो सिविल सेवक राष्ट्रीय और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की ओर से प्रभावी और कुशल नीतियों को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि भारतीय राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका को हर 5 साल में बदलने के लिए माना जाता है, इसलिए बिना सरकार द्वारा तैयार की गई सरकारी नीतियों को पूरा करने के लिए और उनका बिना दिक्कत के क्रियान्वयन करने के लिए एक प्रशासनिक निकाय होना बहुत जरूरी है। एक सिविल सेवक के लिए स्थिरता का सिद्धांत सर्वोच्च वांछित गुण है। त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठित करने की महती जिम्मेदारी सिविल सेवकों की होती है। एक भ्रष्ट व्यवस्था एक मजबूत देश की जीवन शक्ति को नष्ट कर देती है। तो सिविल सेवकों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जिनसे उनकी और देश की छवि खराब हो। आम नागरिकों को ये कभी महसूस नहीं होने देना चाहिए कि बहुप्रचलित स्टील फ्रेम जो होता है उसको जंग लग गया है और वो टेढ़ा हो गया है। तो सिविल सेवा में अधिकारी ना तो न्यायिक है और ना ही राजनीतिक। इतिहास में उन्होंने अपने स्वामी के सेवक की भूमिका निभाई। इसी तरह के अधिकारी जिन्हें राजुक और अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, मौर्य प्रशासन में समान शासक के प्रभारी थे। और लेकिन अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेस्ली के अधीन काम किया था। जबकि सरकारी कर्मचारियों के समूह ने स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश हितों को बढ़ावा दिया था। आजादी के बाद नवनिर्मित प्रजातंत्र में लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें काफी बदलाव किया गया था, मगर उनकी महत्ता में कोई कमी नहीं हुई। एक बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला था जब कोरोना महामारी ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था और उस वक्त भी डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ साथ IAS और IPS अधिकारियों ने देश हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। कोविड में आम जनजीवन को सुचारू ढंग से चलाने की बात हो या फिर लॉकडाउन को लागू करवाने का जिम्मा हो, हर भूमिका में सिविल सेवकों ने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।